जय सिया राम। बिनती करहूँ जोर कर रावण, सुनहूँ मान तज मोर सिखावन। मोह मूल बहुसुल प्रद त्यागहूँ तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जय सिया राम। आज की कहानी का यही संदर्भ है, यही आज आपके लिए संदेश है, मैसेज भी है। कहानी शुरू होती है जब प्रभु श्री राम के अन्य भक्त, प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज लंका पहुंचते हैं पहली बार, और उस लंका में माँ जानकी का पता करते करते अशोक वाटिका तक पहुंच जाते हैं। और अशोक वाटिका में क्या होता है कि माँ जानकी से मिलने के बाद उन्हें भूख लगती है, और भूख शांत करने के लिए माँ द्वारा दिए गए कंद फूल उन्हें लगता है पर्याप्त नहीं है, भूख जैसे तैसे पड़ा हुआ है। और भूख शांत करने के लिए वो माँ से आशीर्वाद लेकर सीधे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, नहीं वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। वहाँ से फल फूल, जो मीठे पके फल खाते हैं, और जो हरे कच्चे हैं वो खट्टा लगता था, उनको पसंद नहीं आता तो फेंक देते थे। और वो इसी स्थिति में जब लगे वो इधर से उधर कूदने, जो बानर का स्वभाव है, उस बानर के स्वभाव में वो लगे मजा लेने, यानी वो जब तक बंदर कूदे न तब तक बंदर बंदर नहीं कहे जाते। और उस स्थिति में पूरा उपवन का तहस नहस कर दिया। अब जो रखवाली करते थे, जो उनकी सेना थी रावण की, वो बंदर को भगाने की लाख कोशिश किए। यहां तक कि रावण के मंत्री के 7 पुत्र थे, 7 मारे गए। रावण की सेना के जो रखवाली करते थे वो सब मारे गए। यहां तक कि रावण का पुत्र जो प्रिय था अक्षय भी मारा गया। अब रावण को गुस्सा आया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा, आखिर वो ऐसा कौन है जो ऐसी स्थितियां पैदा कर दिया। कहीं मेरे भाई कुबेर तो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि कुबेर मुझसे जलता है, कुबेर मुझसे डरता है। कुछ इस तरह का कोई साजिश तो नहीं किया, कोई गुप्तचर तो नहीं भेजा, किसी मायावी स्वरूप को तो नहीं भेजा। वो रावण के मन में, अंतर मन में बहुत सारी सोच आ रही थी। यहां तक कि रावण भगवान शिव के अन्य भक्त, उनके नंदी बाबा के बारे में भी सोचने लगा, कहीं वो तो रूप बदल करके नहीं आए, उपवन में उल्टा सीधा कर गए, कहीं बाली तो ऐसा नहीं कर दिया। ये सब सोच रहे थे। रावण पहुंच गए। ये सोचते सोचते राजमहल में पहुंचते हैं और अपने पुत्र मेघनाथ से कहते हैं कि जाओ देखो कौन सा है अशोक वाटिका में आकर के पूरे वाटिका को तहस नहस कर रहा है। जाओ उसे मार लाओ या भगा दो, जो भी हो, या उसे पकड़ कर लाना। ये सब चीज सोच करके रावण का पुत्र मेघनाथ पहुंचा अशोक वाटिका में, और देखा कि एक बंदर इधर से उधर, इधर से उधर सारे उपवन में उछल कूद मचाए रखा है, और सारी डाली टहनियां पेड़ तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया है। ऐसी स्थिति में रावण की बात को याद रखते कि इसको ले चलते हैं। और जब सारे युद्ध से खुद मेघनाथ लगते हैं कि अब मेरे पास कोई अस्त्र नहीं बचा है, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मपाश निकालते हैं, और ब्रह्मपाश से हनुमान जी को सोचते हैं कि अब इसको इससे बांध देते हैं, उसी जाल में बंधा रहेगा। बंदर तो जाल में ही उलझते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ब्रह्मा जी कि वो भी अन्य भक्त हैं, उपासक हैं, और ब्रह्म का वो सम्मान करते हुए, ब्रह्मपाश का सम्मान करते हुए स्वयं उस जाल में, उस दो धागे में वो बंध जाते हैं। ये भी सोचते हैं कि चलो चलते देखते हैं रावण कौन, राक्षस राज कौन है, लंका का कैसा है, मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और अपनी बात को पहुंचाते भी हैं कि प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं और इस पाप से मुक्ति प्रायश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए।
प्रभु श्री राम का भेजा हुआ वो दूत जब लंका के महल में प्रवेश करते हैं, जहां राज्य सभा लगा हुआ है, सभा में सारे लोग हैं, एक अचंभित, एक अलग बानर को देख करके वो अचंभित होते हैं, सोचते हैं कि कौन है, क्या है। हनुमान जी को रावण धुतकारते हुए डांटता है और उन्हें नीच बंदर की संज्ञा देते हैं। लेकिन हनुमान जी का जो मनसा था, जो सोच कर आए थे, उन्होंने कहा, मैं न कुबेर का भेजा हूँ, न इंद्र वरुण का भेजा गया हूँ, मैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम के दूत हूँ और माँ जानकी का पता लगाने आया हूँ। और प्रभु श्री राम ने बाली को मार दिया है और सुग्रीव से मित्रता है, उनकी यश, उनकी शौर्य का ये भान और प्रताप है, जो बाली रावण को अपने कंधे में दबाए घूम रहा था, उस बाली को प्रभु श्री राम ने मार दिया। ये उनका ही प्रताप है। हे रावण, तुम अभी भी संभल जाओ, माँ सीता का पता लगाने मैं आया हूँ, मैं उनका दूत हूँ। तुम ये सब बुरे कर्म कर प्रायश्चित करने के लिए माँ सीता को प्रभु श्री राम के शरण में सम्मान के साथ वापस करो, अपने पुत्र बांधवों के साथ जाकर के उनसे माफी प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे लोगों की रक्षा होगी। और प्रभु श्री राम के नाम का जप करो, जिससे तुम्हारे अंतर मन में जो भी पाप है वो सब समाप्त हो जाएंगे और तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनने के बाद रावण क्रोध से भर गया और हनुमान जी को डांटते हुए कहा, हे नीच बानर, तुमसे नीच बानर मैंने नहीं देखा। तुम मेरे ही सभा में आकर मुझे ही शिक्षा दे रहे हो, तुम्हारे साथ मैं बुरा हश्र करूंगा। इसके पश्चात हनुमान जी का वो रूप लोगों ने देखा लंका दहन के लिए, और रावण के अहंकार को उन्होंने लंका दहन में जलाकर राख कर डाला। फिर भी मूढ़ व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसका राज्य, उसकी शौर्य, उसके लोग का तहस नहस हो रहा है, लेकिन झूठे घमंड में वो पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया और सबका सर्वनाश करा दिया। कहानी का मतलब ये है कि हमें नैतिक होकर के, न्याय संगत होकर के, विनम्रता, शालीनता और शांति के साथ हमेशा सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अच्छे और बुरे का फर्क समझना चाहिए और अपने साथ संगत में अच्छे लोगों को रखना चाहिए, न्याय और अन्याय के बीच का फर्क समझना चाहिए। ये कहानी का आज का संदेश है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए और कहानी को लाइक करते रहिए। जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।